बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों। आज कपास के ऊपर जो सकिंग पेस्ट यानी रस चूसने वाले जो कीड़े हमला करते हैं वो कौन कौन से हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता। तो सबसे पहले कपास के ऊपर शुरू में इब्तदाई स्टेज पे ही कपास के ऊपर थ्रिप्स का हमला हो जाता है और जो थ्रिप्स का ईटीआई लेवल है वो 8 से 10 है। जब फी पत्ता 8 से 10 हो जाए तो स्प्रे करना लाजमी हो जाता है। और इसके बाद है इसके ऊपर माइट आ जाती है। जो मई का महीना जब खुश्क हवाएं चलती हैं, ज्यादा ड्राई मौसम होने की वजह से इसके ऊपर माइट का हमला भी हो जाता है। माइट है उसका जो ईटीआई लेवल है, यूं ही चंद पत्तों के ऊपर आपको मट्टी घट्टा सा और साथ जाला सा नजर आ जाए तो समझ लो कि और साथ ही वो पत्ते पीले से होने शुरू हो जाते हैं तो समझ लें आपकी फसल के ऊपर माइट का हमला हो गया है। तो उसके ऊपर फौरी तौर पर स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद है सब्ज तेला, और ये सबसे खतरनाक कीड़ा है और जिसका ईटीआई लेवल सबसे कम है, यानी कि एक फी पत्ता अगर कपास के ऊपर मौजूद हो तो सब्ज तेले की स्प्रे करना जरूरी हो जाती है। उसके बाद है सफेद मक्खी। तो लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जब रस चूसने वाले कीड़े तीन कभी भी एक ही लेवल पे नहीं आते, यानी कि तीन का अटैक बराबर नहीं होता है। जब भी होगा दो कीड़े ज्यादा हमला कर रहे होंगे यानी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे होंगे और एक का लेवल जरा कम होगा। तो इसी तरह फिर स्प्रे की जो रिकमेंडेशन है वो भी इसी तरह बनती है कि अगर सबस्तेला, थ्रिप्स और माइट मौजूद हो और साथ सफेद मक्खी भी अगर मौजूद है, जो सफेद मक्खी का ईटीआई लेवल है वो अंडा बच्चा मिला के अगर और बालग, अंडा बच्चा और बालग मिला के अगर 5 फी पत्ता मौजूद हो तो स्प्रे करना लाजमी हो जाता है। अगर इससे अगर ज्यादा होगा तो फिर आपकी फसल के अंदर कॉलोनियां बन जाएंगी और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा शुरू इब्तदाई स्टेज में ही आप हल्के फुल्के स्प्रे से भी कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन बाद में आपको बहुत ज्यादा जहर की मिकदार भी और रिपीट करने के बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके कंट्रोल मिलता है। तो इन सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ केमिस्ट्रियाँ अलग-अलग से भी हैं और इनके कम्बिनेशन बने हुए यानी कि ये मिक्सचर प्रोडक्ट भी हैं। तो पहले हम अलग-अलग प्रोडक्ट यानी कि अगर थ्रिप्स और तेला सिर्फ मौजूद है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर उसके लिए आप नाइट्रन पायरम और क्लोरफिनापायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या नाइट्रन पायरम और क्लोरफिनापायर का जो मिक्सचर बना है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसी तरह क्लोरफिनापायर और डायनाइटोफेरान का मिक्सचर है वो आप करा सकते हैं, या अलग-अलग भी करवा सकते हैं। तो इनकी मिकदार ये है कि अगर आप अलग-अलग कराते हैं तो एबा की 400 ml फी एकड़ के हिसाब से, और जो डायनोटिफेरान है अगर दानेदार में है तो 75 ग्राम, अगर वो लिक्विड में है तो 75 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना पड़ता है। जो नाइट्रन पैरम है वो 50 ग्राम का जो पैकेट है उसके साथ एबा मिला के अगर स्प्रे कराएंगे तो 400 ml एबा और 50 ग्राम का जो नाइट्रन पैरम का पैक है, तो ये आपके सब्ज तेला और थ्रिप्स को कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा केमिस्ट्रियाँ और भी बहुत सारी हैं। तो इसके बाद अगर थ्रिप्स, तेला और सफेद मक्खी मौजूद हो तो फिर इसके लिए मिक्सचर जो आप जिसके अंदर फ्लोनिकामिड हो और एबा साथ मिला लें तो आपका ये तीनों चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, यानी ये तीनों कीड़े जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे। और इसी तरह फ्लोनिकामिड के साथ क्लोरफेनापायर का जो मिक्सचर है अगर वो करवाएंगे तो इससे भी आपकी तीनों चीज़ें जो फसल के अंदर कीड़े मौजूद हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी। तो ये मिक्सचर जो है मुख्तलिफ कंपनियों के, जैसे ये बिग हेड प्लस के नाम से कैंजो का, या इसी तरह मोमेंटम एक्स्ट्रा ये भी कैंजो का प्रोडक्ट है। तो ये इस तरह के जो मिक्सचर है ये आप अपनी फसल के ऊपर करवा के जब तीनों कीड़े ईटीआई लेवल पे पहुंच चुके हों तो इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अलग-अलग प्रोडक्ट भी आप करा सकते हैं और इकट्ठे भी करवा सकते हैं। तो अगर ये आपकी फसल के अंदर चारों मौजूद हों तो फिर जिसके अंदर क्लोरफिनापायर मौजूद हो और साथ जो फ्लोनिकामिड है, तो ये अगर आप क्लोरफिनापायर और फ्लोनिकामिड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका माइट, थ्रिप्स, सब्ज़तेला और सफेद मक्खी ये चारों कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये इस तरह का आप मिक्सचर बनवा सकते हैं। अलग-अलग भी कराते हैं, लेकिन अगर आप अलग-अलग मिक्सचर खुद बनाते हैं तो वो आपको ज़रा कास्टली पड़ेगा, क्योंकि अलग जो पैकिंग में है वो ज़रा कास्टली होती है और जो मिक्सचर होता है वो ज़रा मुनासिब रेट में मिल जाता है। तो लिहाजा जब कीड़ों का ज्यादा हमला हो यानी कि ज्यादा कीड़े मौजूद हों, सकिंग पेस्ट खास तौर पे 3-4 मौजूद हैं, तो फिर आप मिक्सचर की तरफ जरूर जाइएगा और मिक्सचर करेंगे तो आपकी फसल के अंदर जो कीड़ों को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। तो इनके अलावा कभी कभी खास तौर पे जहाँ पे राया काश्त होता है वहां पे सुस्त तेले का हमला हो जाता है। तो सुस्त तेला जब टेम्परेचर हाई हो जाए और उस वक्त भी मौजूद हो
तो फिर कभी भी उसको आप बाइफेंथ्रीन या नाइट्रोन पैरम वगैरह जो इस तरह के ज़रा हल्की डोज में, या इसको कह रहे हैं भी थोड़ी सी इसके अंदर ज़्यादा कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं होती, तो इसके इस तरह के अगर जहर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको सुस्त तेले के खिलाफ अच्छा कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो उसके लिए दो जहरों का जो मिक्सचर है, एक तो है पैमेट्राजीन और डायनेटिफरान, जिसको वियांग जंटन के नाम से बुलाते हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो एक ही स्प्रे से सब्ज तेला और जो काला तेला जिसको सुस्त तेला बुलाते हैं आपका कंट्रोल हो जाएगा। ये आप इस्तेमाल करें। या फिर अगर अकेला काला तेला आपकी फसल के अंदर मौजूद है तो फिर आप इसके लिए एडवांटेज एफएमसी का 500 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करेंगे, तो उससे भी एक स्प्रे से ही आपकी फसल से काला तेला जो वो कंट्रोल हो जाएगा। तो आज के मैसेज काश्तकार भाइयों के लिए इतना ही। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अतीकुर रहमान। अल्लाह हाफिज़।